वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्ज़ाम में आए हुए डीआई के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यह सीरीज सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। देखिए, ये एक डीआई है, 7 सितंबर के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पर आपको एक लाइन ग्राफ दिया गया है जिसमें अलग अलग डेटा दिखाया गया। डेटा क्या है? ये नंबर ऑफ शर्ट्स दिखाता है जो कि अलग अलग दुकान के द्वारा बेचा गया है अलग अलग वर्षों में। आप देख सकते हैं, जैसे दुकान ए है, ये सर्कल से यहाँ पे इंडिकेट किया गया। दुकान बी ये एक तरीके से स्क्वायर है और दुकान सी ट्रायंगल से इंडिकेट किया गया और ये समय दिया है 2021, 22, 23, 24 और 25। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 2022 में सभी दुकानों द्वारा बेची गई कुल शर्टों की संख्या का औसत बताना है। तो 2022, देखिए 2022 ये रहा, है ना। अब अगर 2022 में आप देखेंगे, जो ये वाला है, देखिए अगर देखेंगे ये 1800 है और ये 2200 है। इसके बीच में मतलब यहाँ पे ए ने 2000 शर्ट बेचे तो ए ने 2000 बेच दिया। अब बी की बात करेंगे, देखिए ये 3800 और 3400 के बीच में मतलब 3600 है तो ये बी 3600 शर्ट बेच रहा है। और सी की बात करेंगे तो देखिए ये 3800 और 4200 के बीच में मतलब ये 4000 शर्ट बेच रहा है। तो कुल मिलाएंगे, जब तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9600, मतलब 9600 शर्ट कुल बेचा गया। और आपसे क्या पूछा गया? औसत पूछा गया। तो 3 दुकान पे 9600 शर्ट बेचा गया। औसत निकालने के लिए इसमें 3 से भाग करेंगे तो लिखेंगे 9600 बटे 3, तो काटने पर मिलेगा 3200, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया सेम वही डेटा है, क्योंकि एक डीआई में 5 प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 2024 में दुकान ए द्वारा बेची गई और 2022 में दुकान सी द्वारा बेची गई शर्टों की संख्या का अनुपात बताना है। देखिए 2024 ये रहा। अब ए की बात कर रहे हैं, ए का मतलब सर्कल, देखिए ये सर्कल ये रहा, ठीक। ये कहाँ पर है? अगर आप इसको देखेंगे तो 3400 और 3000 के बीच में, मतलब बीच में है तो इस कितना आएगा? 3200 आएगा। ए ने 3200 शर्ट बेचे हैं, ठीक। अब दुकान सी की बात कर रहे हैं 2022 में, तो 2022 ये रहा। दुकान सी पर जाइए, सी मतलब सबसे ऊपर, देखिए ये कितना है? ये 4200 है और ये 3800 है, तो दोनों के बीच में आएगा 4000। सी ने बेचा है 4000 शर्ट। अब इसका अनुपात निकालना है तो काट दीजिएगा, पहले 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 चौका 32 और 8 पंचे 40, तो 4:5, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर तीसरा देखिए, यही प्रश्न है कि 2022 और 2024 में दुकान बी द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उसी समय अवधि में ए द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। देखिए 2022 और 2024 में बी का लेना है और इसी में ए का लेना है। देखिए 2022 ये रहा और 2024 ये रहा। अब इसमें बी और ए दोनों के बीच का अंतर बताना है। बी कहने का तात्पर्य कौन है? बी कहने का तात्पर्य ये स्क्वायर है और ए कहने का तात्पर्य सर्कल। तो देखिए अब अगर 2022 और 2024 में बी की बात करेंगे तो देखिए बी कहाँ पर है? ये आप पहले ए को ही देख लेते। देखिए सर्कल ये रहा, यहाँ पर ये कितना है? ये 2000 है और ये देखेंगे तो ये 1800 है, तो दोनों 3800 है, ठीक। 3800 हो गया। और इसका डिफरेंस अगर लेंगे तो अब बी को देखिएगा। बी कहने का तात्पर्य देखिए यहाँ पर आप देखिए, अच्छा 2024 पूछा है दोस्तों, रुकिएगा 1 मिनट, मैंने 23 देख लिया। अगर 23 देखेंगे तब तो गलत हो जाएगा, 24 देखना है ना। 2022 के बाद 24, ये देखिए यहाँ पर ये 2000 है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 3200 है। 2000 और 3200 मतलब हो जाएगा 5200, ये 5200 है। इसका डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस आप देखिए बी के साथ देखेंगे तो यहाँ पर ये 3600 हो गया और 36 के बाद अगर आप इधर देखेंगे तो ये 36 और 34 कितना हो गया? ये 7000 हो गया। तो 7000 के साथ इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1800, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसे टिक करके आगे बढ़ेंगे। ये आप ऐसे जोड़कर भी निकाल सकते थे या चाहते तो एक एक वर्ष में दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते थे, उस तरीके से भी आपका आंसर बन जाता। अगले प्रश्न पर आते हैं। देख 2023 में दुकान बी और सी द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2023 में बी और सी को सेलेक्ट कीजिए। देखिए 2023 ये रहा। अब बी और सी को सेलेक्ट करना, देखिए बी यहाँ पे ये सी है,
सी अगर देखेंगे तो 2600 है, और बी को अगर देखेंगे तो 4200 है। तो 26 और 42 और 26 आपको 6800 मिलेगा। तो 2023 की जो बिक्री है ये कुल 6800 है। इतना हो गया। इसके बाद 2025 में इन्हीं दुकानों को देखना है। तो 2025 में आइएगा। 2025 में देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे बी को तो इसने 1800 बेचा है, ठीक। और सी को अगर आप देखेंगे तो 3800 इसने बेचा है। तो 18 और 38 2025 में अगर देखा जाए तो 1800 और 3800, 30 10 40, 40 और 16 कितना आ गया, 56 आ गया। तो देखिए 5600 आ गया। अब ये पूछा जा रहा है कि ये कितना परसेंट है। तो देखिए आप देख लीजिएगा, 68 और बटे में 56, और परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 कर देंगे। अब आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये काटिएगा 17 या किसी एक कोई काट लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 17 आ गया, यहाँ पर 14 आ गया, ठीक। इसके बाद 7 और यहाँ पर 50 आ गया। अब आराम से आप भाग कर पाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लगभग 121% आएगा, जो कि ऑप्शन ए बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि 2021 में सभी दुकानों द्वारा बेची गई कुल संख्या और 2023 में सभी दुकानों द्वारा बेची गई कुल संख्या का अनुपात। तो 2021 और 23 का अनुपात बताना है। देखिए 21 में यहाँ पे देखिएगा ये 1600 है, ठीक, और ये 2400 है। 16 और 24 कितना, 4 हो गया, 4 और 3 7000। तो 2021 में 7000 हो गया। अब 2023 की बात कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिएगा ये 1800 है, ठीक। 18 के बाद ये 2600 हो गया। तो 26 और 10 36, 36 और 8 44, 44 में आप 42 जोड़ेंगे। तो 44 में 42 जोड़ेंगे तो ये 8600 मिलेगा। अब रेशियो निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 35:43। तो 35:43 जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो कितनी आसानी से 5 नंबर आप सिक्योर कर सकते थे, बस हल्का हल्का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, देखिए उपग्रहों की संख्या, जो कुल उपग्रह है ये कितना है, 12000 है। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कुछ प्रश्न, जैसे प्रश्न ये दिया है कि आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब कभी भी पाई चार्ट दियो, परसेंटेज में डेटा दियो, तो आप अलग अलग वैल्यू निकालने के चक्कर में मत पड़िए। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे दिया है आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे। देखिए आयरलैंड की बात करेंगे तो आयरलैंड ये 20% है, ठीक। बेल्जियम की बात करेंगे 25% है, और नॉर्वे की बात करेंगे तो 30% है। देखिए 30 और 20 50, 50 और 25 75, 75% का एवरेज निकालेगा, 3 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 25%। 25% मिल गया। तो 12000 का 25%, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 12000 गुणे 1/4, आपका आंसर सीधा सीधा 3000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अब ऐसे यहाँ पे देखिए, ये जिसने भी किया ये अलग अलग डेटा निकाले, ठीक है, ऐसा भी सही है तरीका, लेकिन ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आप डायरेक्ट निकालिए ना, परसेंटेज की वैल्यू है तो सीधा कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए सीधा सीधा देख लेते हैं, 20 30 50 25 75, एवरेज निकालेंगे 25%, इसका 25% कितना, 3000 बन गया। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% ज़्यादा है। देखिए आयरलैंड कितना, आयरलैंड 20% है। 20% का 20% आप निकाल लीजिएगा जितना आएगा, और उसके बाद आपसे देखिए निकाल के दिखा। देखिए 12000 पूरा दिया है, ठीक, 12000 कुल है। इसमें आयरलैंड 20% है, 1/5 हो गया। अब भारत क्या है, इससे 20% ज़्यादा है, मतलब 5 से 1 ज़्यादा, 6/5 हो गया। तो ये भारत की संख्या आ गई। काट दीजिएगा। देखिए 5 5 25 है, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे यहाँ पर देखेंगे तो 200 मिलेगा, 0 हो गया। मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो लगभग 2880 मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। डिफरेंस निकालने किसके साथ, रोमानिया का। तो देखिए रोमानिया 10% है, 10% कहने का मतलब 1200 हो जाएगा। इसमें से 1200 घटा दीजिएगा तो आपको अप्रॉक्सीमेट 1680 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आवश्यक नहीं है कि आप कैलकुलेशन पूरा करिए, हालांकि इस एग्जाम में टाइम था तो आप कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं बनता। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिया है रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधित उपग्रहों की संख्या का अनुपात 7:8 है। देखिए रोमानिया ये 10% है, मतलब ये 1200 टोटल प्रक्षेपित कर रहे हैं, ठीक। 10% आपने निकाल लिया। इसमें 7x अलग तरीके का है और 8x अलग तरीके का है, मतलब अलग अलग अनुपात में है। तो इससे पूछा जा रहा है कि प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या। देखिए कृषि संबंधी कितने, 8 है, 7 और 8 15, 15 की वैल्यू कितना दे रखा है, 1200 दे रहे हैं, और आपसे 8 की वैल्यू पूछ रहे हैं। 15 अट्ठे 120, 80 आ गया, 8 अट्ठाई 64, 640, ऑप्शन डी को टिक कीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब बेल्जियम ने 25 प्रक्षेपित किया है
और नॉर्वे ने 30 प्रक्षेपित किया है। ये कितना परसेंट है, काट दीजिएगा। काटेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 250 भागे 3। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 83.33 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड नंबर 10 दिया हुआ है कि कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या, देखिए संचार 2 है, कनाडा ने कुल 3 + 2 5 उपग्रह प्रसारित किए, जिसमें से संचार की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक, अब कनाडा कितना कर रहा है, देखिए कनाडा को देखेंगे 15%, तो 15% ये परसेंट हो गया और गुणे कुल 12,000 का। बस कैलकुलेट कीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 से 15, 3 दूना 6, 12 6 का 72, 720, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, ये हम लोग की क्लास की अंतिम स्लाइड है। इसमें यूपीपीसीएस प्री 2025 का जो एग्ज़ाम होना है 12 अक्टूबर को, अब बहुत समय नहीं बचा है। देखिए जितना समय बचा है, अगर आप उसमें सही तरीके से एक निश्चित दिशा में चल करके पढ़ाई करेंगे तो पूरी संभावना है कि आप एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और यूपीपीसीएस के इस मेंटर से बैच को ज्वाइन कर लेना है। प्राइस मात्र 499 रुपये। इस प्राइस को प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान सर डिस्काउंट कोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा अगर आप पीसीएस का प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तब। नहीं तो फिर भाई ऐसे भटकते रहिए, चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। तो उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।